आज इस देश में जब मुकम्मल इलाज की ज़रूरत है तब हमको जमाती और हिंदू और मुसलमान और साधु और संत और ये सब दिखाई देता है। सूरत में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ जो बाहर निकल के आए हैं अस्पताल से, उनका ब्लेम ये है, वो ये कह रहे हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव है लेकिन हमें एडमिट करने के लिए अस्पताल में बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है। इस चीज़ को मीडिया नहीं उठाएगी क्योंकि मीडिया कोरोना ढूंढ रही है जमातियों में। आखिर मीडिया को शर्म आएगी कब? वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का, जो अक्सर गुफ्तगू के नाम पर शोले उगलता हो, मगर इंसाफ की उम्मीद क्या हो इसी दुनिया पे जहाँ पे मुजरिमों के हुक्म से कानून चलता हो। यार आप अमीश देवगन से पत्रकारिता सीखिए, आप जो है रूबिका लियाकत से पत्रकारिता सीखिए। आखिर कब तक बीजेपी के पैजामे में मीडिया अपने कलम से नाड़ा डालती रहेगी? मीडिया का अगर कहीं इलाज कराना है तो उद्धव ठाकरे से संपर्क कीजिए मीडिया का इलाज कराने के लिए। वहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ है, इन लोगों का इलाज वहाँ से अच्छे से हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जो नरेंद्र मोदी जी नहीं बने, देखिए उन्होंने कहा था साहब कि हम चाय बनाए, कहाँ बनाए थे? वडनगर रेलवे स्टेशन पर बनाए थे। तो वडनगर रेलवे स्टेशन कहाँ से बना? कांग्रेस के यहाँ से बना। अगर नरेंद्र मोदी जी आप अगर स्वाभिमानी आदमी होंगे तो पहले वडनगर का पूरा स्टेशन तोड़वाइए, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने बनवाया। मुझे बताइए, अजीम प्रेमजी के दान और फराज जैदी की वैक्सीन और रहमान के किट का बहिष्कार भक्त करेंगे या भक्तों की औकात सिर्फ सब्जी बेचने वालों से लड़ने की है? जिस प्रधानमंत्री का मार्कशीट और टीसी संसद में दिखाने के लिए लड़ाई झगड़ा हो गया, उस आदमी की आप व्यक्तित्व और उसके विचारधारा की बात कर रहे हैं। जो आदमी इस बुरे दौर में 7 बार हाथ जोड़ करके निकल लिया, जिसको दवाई पर बात करना था, जो आदमी इस मौत के दौर में भी जो है चंदा वसूल करके 65,000 करोड़ रुपया खा गया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बहुत पुराने शास्त्रों में, चाहे किसी भी धर्म के शास्त्रों में, आप देखे होंगे कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर बैताल का नाम सुने होंगे, हैं? सुनते हैं ना? उनका क्या मुख्य रूल होता था? खून खराबा, मांस खाना, लूटपाट, हेन तेन, यही न था? अच्छा, आज वास्तविक स्थिति में अगर आप प्रेतों का पूरा स्टाइल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखाई देगा। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं या हम विपक्षी धारा के साथ हैं। हम वर्तमान समय की परिस्थितियों को बड़ी गंभीर और बड़ी मार्मिक रूप से देखते हैं। आज इस देश में जब दवाओं की ज़रूरत है, आज इस देश में जब मुकम्मल इलाज की ज़रूरत है, तब हमको जमाती और हिंदू और मुसलमान और साधु और संत और ये सब दिखाई देता है। सन 2020 एक आधुनिक सन है। हमारे लड़के जो है अब इंग्लिश मीडियम में जाने लगे, हाई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की तैयारी भारत कर रहा है, और कोरोना भगाने के लिए हम ताली और थाली और जो है दिया और पटाखा फोड़ रहे हैं। तो लोगों के मौत पर जब मातम ना हो और खुशियां मनने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि देश के अंदर आसुरी और राक्षसी प्रवृत्तियां एकदम चरम पर हैं, और राक्षसों के राज में सिर्फ और सिर्फ राक्षस और राक्षसी कार्य नहीं होगा। अच्छा, तो विजेंद्र जी, आपकी जो ये हालत है, आप मंथरा और शकुनी जैसा रोल नहीं निभा सकते हैं, आप ऐसा ही रोटी की तरह तरस जाएंगे। यार आप अमीश देवगन से पत्रकारिता सीखिए, आप जो है रूबिका लियाकत से पत्रकारिता सीखिए। आप जो है कि वो कौन कहते हैं, वो सुधी तिहाड़ी, अभी आप बता रहे थे, उसका पूरा नाम क्या है? हाँ, तिहाड़ी। तो मतलब इन सब ये जब इस टाइप का जब पत्रकार किसी देश में जो है डिबेट पर बैठेगा तो उस देश की जो गति होगी। अर्णव जी भी तो बड़े अरे वो आपने बड़ा बढ़िया नाम लिया, अर्णव जी जो है, अर्णव गोस्वामी। तो जब इस टाइप के पत्रकार जब इस देश की गति को संभालना शुरू करेंगे, राजनीति को संभालना शुरू करेंगे, तो इस देश के अंदर जो है खून खराबा, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, यही सब होगा। आप पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ दीजिए। आखिर मीडिया को शर्म आएगी कब? वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का, जो अक्सर गुफ्तगू के नाम पर शोले उगलता हो, मगर इंसाफ की उम्मीद क्या हो इसी दुनिया पे जहाँ पे मुजरिमों के हुक्म से कानून चलता हो। देश की मीडिया ये जो प्रधानमंत्री की या बीजेपी की दलाली करने में लगी है, इस मीडिया का अगर कहीं इलाज कराना है तो उद्धव ठाकरे से संपर्क कीजिए मीडिया का इलाज कराने के लिए। वहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ है, इन लोगों का इलाज वहाँ से अच्छे से हो रहा है। एक लोगों का इलाज हो रहा है, दूसरे दिन से उनका जो है, उनका आवाज़, उनका चेहरा, उनका बयान जो है बदलता शुरू हो जा रहा है। तो इनका इलाज कराना बड़ा ज़रूरी है। और आजकल यहाँ पर भी कुछ पुलिस के लोग हैं, उनसे शिकायत करो किसी संप्रदाय का आदमी का, तो उल्टा आपको धमकी देंगे। तो कुछ ना, कुल मिलाकर ये सारे लोगों का रोल है देश को बर्बाद करने में, जिसमें अहम रोल देश का प्रधानमंत्री का है, जिसने देश में कोरोना लाया, ट्रम्प का कार्यक्रम कराने के लिए, नमस्ते ट्रम्प कराने के लिए,
हाई टर्म कराने के लिए और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा निकम्मा नकारा प्रधानमंत्री देश को अब तक नहीं मिला, जो देश को कोरोना जैसे में गर्क में झोंक सकता है, लेकिन ट्रंप का कार्यक्रम और मध्य प्रदेश की सरकार नहीं रोक सकता है। मीडिया की आवाज़ नफ़रत की खाद डालकर हिंसा की फसल उगाने वालों ने खरीद ली है। अभी कल एक बिहार की घटना है, वहाँ के बच्चे मेढक खाते हुए पाए गए। वो लोग मेढक को निकालते हैं, उनसे इंटरव्यू लिया मीडिया के लोगों ने, पत्रकारों ने जाके पता किया कि ये बच्चे आप लोग मेढक कैसे खा लेते हो। उन्होंने बताया कि हम इसको पकड़ते हैं, लकड़ी में लगाते हैं, आग जलाकर इसको सेकते हैं और इसे खाते हैं। बताइए इस चीज़ को हमारा जो मीडिया है उसको सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक बीजेपी के पैजामे में मीडिया अपने कलम से नारा डालती रहेगी, आखिर कब तक ये होगा। सरकार की देन है कि कोरोना भारत में आज आया है, नहीं तो कोरोना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कैद हो गया रहता। एयरपोर्ट पे आए हुए लोग वहीं क्लोटाइन हो गए होते, देश के अंदर आए ही नहीं होते, कोरोना भारत में आया ही नहीं होता। ये इसमें एक सरकार की देन है और मीडिया उसका भरपूर बचाव कर रही है। यही मीडिया का आज के परिवेश में रोल है। कांग्रेस के कार्यकाल की जो भी उपलब्धि हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विकास का काम करने वाले लोगों का जो विरोध है वो काम न करने वालों का विरोध होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले देखिए काम वाम नहीं करते हैं, काम कोई भी एक ठो है तो बता दीजिए, कोनो अस्पताल बनाए हैं 6 साल में, कोनो बढ़िया सा बताइए, कोनो विश्वविद्यालय बताइए। 70 साल में तो लोग कहते देश लूटा है। भाई देखिए 70 साल में हमने देश लूटा है, और जिनको कोरोना हो गया अगर वो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से समर्थन करते हैं तो न करावें इलाज। अभी जो वैक्सीन बन रहा है तो कौन डॉक्टर जैदी है, फैज है, तो क्या क्या लोग बता रहे हैं। हाँ उस पर हम तो कहेंगे कि उस पर जो है मुसलमानों वाले जो रैपर आएगा दवैया का, उस पर जो है मुसलमानों के धार्मिक झंडे का उपयोग किया जाए। और जो भी कट्टर वाली लोग हैं जिनको अपने जो कहते हैं कि हमारे जान से बेहतर हमारा ये देश है, हमारा धर्म है, तो धर्म का माप हो जाएगा वहीं पर जो है। भाई साहब गीता और रामायण में कहाँ लिखा हुआ है कि दूसरे के धर्मों का विरोध करके अपने धर्मों का झंडा बुलंद करो। हमारे धर्म में ये कहा गया है कि हम अपने धर्म के प्रति इतने कृतज्ञ होंगे कि दूसरे धर्म के लोग जो है हमसे प्रेरणा लेंगे और हमारे धर्म के प्रति उनका भी आस्था होगा। देश चलाएगा प्रधानमंत्री की राहुल गांधी चलाएंगे। मीडिया राहुल गांधी से पूछती है कि देश कैसे चलेगा और प्रधानमंत्री से पूछती है कि आम कैसे चूसा जाएगा। ये मीडिया का रोल है देश में। मीडिया से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकता। और ख़ास तौर से हम कहना चाहते हैं ये जो सुधीर तिवारी है इसको बहुत जल्द से जल्द काला पानी का सजा दे दिया जाए, तब देश सुधर जाएगा। क्योंकि भाई साहब गाड़ी चलने से देश की प्रदूषण साफ हो गई। इन तिहाड़ियों को इन लोगों को जो है जेल में डालने से देश की जो है सारी जो लोगों के दिलों में एक दूसरे से बुराई है ये सब भी दुख दर्द जो है सब साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे प्रदूषण साफ हो गया गाड़ी रुकने से, वैसे गोदी मीडिया के रुकने से देश के लोगों के दिलों की प्रदूषण खत्म हो जाएगी, जिन लोगों ने प्रदूषण फैला रखा है इस समय देश। सूरत में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ जो बाहर निकल के आए हैं अस्पताल से, उनका ब्लेम ये है, वो ये कह रहे हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव है लेकिन हमें एडमिट करने के लिए अस्पताल में बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है। इस चीज़ को मीडिया नहीं उठाएगी क्योंकि मीडिया कोरोना ढूंढ रही है जमातियों में। अभी बताइए इस वक्त 17,304 संक्रमित पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, जिसमें 1,309 जमाती हैं। बाकी लोग देश के बाकी जो बचे हैं वो कौन हैं? मीडिया का काम है सरकार की आंख में आंख डालकर, ताकतवर लोगों के आंख में आंख डालकर जो सवाल कर ले, मीडिया वही। अब बात करते हैं ताकतवर लोगों की और सवाल की। सवाल आज सरकार से जब पूछना हो तो आप सवाल विपक्ष से पूछेंगे। जिस प्रधानमंत्री का मार्कशीट और टीसी संसद में दिखाने के लिए लड़ाई झगड़ा हो गया, उस आदमी के आप व्यक्तित्व और उसके विचारधारा की बात कर रहे हैं। जो आदमी इस बुरे दौर में 7 बार हाथ जोड़ करके निकल लिया, जिसको दवाई पर बात करना था, जो आदमी इस मौत के दौर में भी जो है चंदा वसूल करके 65,000 करोड़ रुपया खा गया, जो आदमी इस दौर में भी RBI का 1 लाख करोड़ रुपया निकाला और जो है कफन के नाम पर रख करके जो है, अच्छा इस बुरे दौर में स्वास्थ्य मंत्री जी मटर छीनने लगे जिस देश के। ये भारत है, देखिए ये विविधता का देश है, मैं व्यंग नहीं बोल रहा हूँ। इस देश की जनता ने क्या निर्णय लिया है
और इस देश में इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, उस देश के जो है जनता का विचारधारा क्या है और इस देश की गति है क्या है और इस देश में जो आने वाला दिन है वो क्या होने जा रहा है, ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इसलिए मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप जो है ABP न्यूज़ के नहीं हैं, आप न्यूज़ 18 के लोग नहीं हैं, आप जो है तमाम NI जी न्यूज़, छी न्यूज़ के लोग नहीं हैं, आप थोड़े से छी न्यूज़ वाले नहीं हैं और आर भारत, रिपब्लिक भारत वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि आपके अंदर ज़मीर है और आप अपने मेहनत से 2 रोटी खाना चाहते हैं। आप सरकार की दलाली और जूता को अपने जीभ से चाट करके जो अपने रोटी के लिए नहीं है। अमित देवगन और इन लोगों का न्यूज़ देखा करिए, इसलिए देखा करिए क्योंकि ये इनको तरस के रूप में देखा करिए। उनकी TRP बढ़ेगी देखने से जनता। यार रोटी, आप एक बात बताइए, आपके दरवाजे पे कोई भिखारी आता है तो 1-2 रुपया देते हो कि नहीं देते हो? उनका देखो यार, उनको 2 रुपया दो, बेचारे भूख के मारे मर रहे हैं। जो आदमी ज़मीर बेच दिया इस देश के अंदर, इस देश के तिरंगे के नीचे खड़ा होकर के जो अपने तिरंगे की आत्मीयता और उसके सम्मान को बेचने के लिए सरकार का तलवा चाट रहा है, वो लोकतंत्र है का चौथा स्तंभ मीडिया घराना। आप उसको देख लीजिए। मीडिया का तो किस्सा यही है, हुकूमत से अगर ऊंचाई चाहते हो तो है अंधेरा लेकिन रोशनी लिखो। आज इस देश की मीडिया का जो रोल चल रहा है, हम कहते हैं ये मीडिया नहीं, ये मोदिया है। ये मोदिया, जैसे कि मोदी ने देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया था। 2019 में हमारे बनारस में आके लोगों को बेवकूफ़ बनाया, फिर अलग अलग राज्यों में लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ये जोकर किस्म का आदमी है, ये सरकार का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सर्कस का मदारी है। ये डेली आ रहे हैं टीवी पे, कभी कह रहे हैं कि आज ये इनसे बात करेंगे, कल उनसे बात करेंगे। आपने राहत पैकेज क्या दिया ये बताइए ना। कोरोना देश में आने का जिम्मेदार जो जमात को बराबर बताया जा रहा है, हम कहते हैं कि कोरोना का जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है, जिसने ट्रम्प का कार्यक्रम कराने के चक्कर में, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में देश में कोरोना लाया। इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। कोरोना लाने का जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है। जब एक पार्टी का लीडर राहुल गांधी ने कहा कि देश में ऐसे दुनिया भर में मामले हैं, तो भक्तों ने कहा कि तुम्हें खतरा है तो इटली चले जाओ। उस पर सोचने के बगैर उसका विरोध किया गया। देश का प्रधानमंत्री मुख दर्शक बन के जाके लिट्टी जगह खाता रहा। तो सारा जिम्मेदार कोरोना का देश का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, ये अंधभक्त, अंडभक्त, ये सब है इसमें, और कोई जिम्मेदार नहीं है। वो मीडिया जो कैलेंडर के टाइम को बढ़ा दे, 30 अप्रैल से 40 अप्रैल ला दे, तो उस मीडिया पे भरोसा करने वाली बात है। लेकिन हमारा जो अंधविश्वास है, हमारी आंखें जो देखती हैं वही दिमाग में घुसता है। एक रूल है, एक राइटर ने लिखा है, झूठ उस वक्त तक बोलो जब तक सच न मान लिया जाए। मोदी जी इसी बात को फॉलो करते हुए मीडिया के जरिए बार बार टेलीविज़न के माध्यम से लोगों की आंखों में, लोगों के कानों में झूठ घोल रहे हैं, जिससे उनके दिमाग में झूठ फैले और इसी तरह एक अंधभक्त और गोबर भक्त पैदा होते हैं। मुझे बताइए, अजीम प्रेम जी के दान और फराज जैदी की वैक्सीन और रहमान के किट का बहिष्कार भक्त करेंगे या भक्तों की औकात सिर्फ सब्जी बेचने वालों से लड़ने की है? बताइए, क्या इसका जवाब है भक्तों के पास? नहीं है। लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं है। भक्त सिर्फ वही करेंगे जो उनको मोदी जी कहेंगे, अमित शाह कहेंगे, योगी जी कहेंगे। बताइए, गरीबों के बच्चे तपती सड़क पर पैदल चलकर अपने घर नहीं आ सके, लेकिन अमीरों को लाल को बसों के जरिए घर लाया गया। क्या दुखदायक बात नहीं है? यही मजदूर हमारे लिए फैक्ट्रियों में काम करके मैन्युफैक्चर करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। आज हम गाड़ियाँ चलाते हैं, इसके पार्ट्स कौन बनाता है? मजदूर बनाते हैं। हमें जिस तरह अमीरों के बच्चों का दर्द है, उसी तरह गरीबों के बच्चों का दर्द होना चाहिए, लेकिन सरकार को नहीं है। क्योंकि सरकार का क्या चाहती है? अगर गरीब उनको वोट कल नहीं देंगे, जिसको भी वोट देंगे उस विधायक को सरकार खरीद लेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जो नरेंद्र मोदी जी नहीं बने, देखिए उन्होंने कहा था साहब कि हम चाय बनाए थे। कहाँ बनाए थे? वडनगर रेलवे स्टेशन पर बनाए थे। तो वडनगर रेलवे स्टेशन कहाँ से बना? कांग्रेस के यहाँ से बना। अगर नरेंद्र मोदी जी आप अगर स्वाभिमानी आदमी होंगे तो पहले वडनगर का पूरा स्टेशन तोड़वाइए, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने बनवाया। आप कांग्रेस के लूट की बात कर रहे हैं। ये रेलवे कंपाउंड में हम लोग खड़े हैं, ये जितना लोहा लगा हुआ है इस देश में, इस देश के पटरी को, उसको तोड़ करके बेचना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। सारे लोहा लक्कड़ हेन तेन सब बिका जाएगा, ये देश बिकने के कगार पर है। तो और टक्कर लेंगे किनसे? इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी से। राजीव गांधी जी थे वो सूचना का क्रांति के सूचक थे। कंप्यूटर डिजिटल इंडिया, ये तो राजीव गांधी लाए थे ना। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा।
नरेंद्र मोदी जी नहीं पढ़े हैं, स्मृति ईरानी जी नहीं पढ़ी हैं। ये तमाम लोग जो है रामायण और महाभारत देखने वाले लोग हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, आपको रामायण महाभारत भी देखा। आपको इस देश में अगर रहना है, तिरंगे के नीचे रहना है, तो आपको कुरान पर भी एक निगाह डालना होगा, आपको संविधान पर भी एक निगाह डालना होगा, आपको गीता और बाइबिल पर भी एक निगाह डालना होगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, ये हमारा भारत महान है। इसको हमारे पूर्वजों ने, अच्छा ये लोग कहते कहाँ हैं, इन लोगों की बुद्धि देखिए भैया, हम कह तो रहे हैं, समझा तो रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि नेहरू के जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं इस देश के लोगों से कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मौत किस सन में हुआ था, कोई जानता है? हम बता दें, नहीं जानते होंगे। 1950 में हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वकील साहब गुजर गए, कैंसर से पीड़ित थे। कैंसर, जैसे भी भगवान उनको बुला लिए, बड़े अच्छे आदमी थे, इसलिए चले गए। और चुनाव इस देश में कब हुआ? 1952 में। बताइए, 1952 में पहला चुनाव इस देश के अंदर हुआ, प्रधानमंत्री के लड़ाई में 1950 में वो मर जा रहे हैं। तो ये सावरकर के जो है बड़े बुद्धिमान लोग हैं। सावरकर के पैदाइश जो होती है ऐसे ही होती है। 17 बार माफ़ी मांगने के बाद जो आदमी जो है देशभक्त हो जाए, और नरेंद्र मोदी जी जो है बताइए 7 बार हाथ जोड़ करके निकल लिए, इस देश को, हम लोगों को अपने ऊपर छोड़ दिए। ये तमाम लोग हैं जो ये लोग हैं अपना अपना रोटी बनाने के साथ साथ दूसरे की रोटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको लोग पहुँचा रहे हैं। आज आपको हम बता दें कि रायबरेली के अंदर जो है कांग्रेस कार्यालय पर जो है छापा मारा गया। क्यों मारा गया जानते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी ने अमेठी के भूखे जनता के लिए 11 ट्रक जो है राशन पताई सब भेजा है कि भाई जनता है, भले हमको हरा दिया चाहे बुरा। देखिए नेता की कैटेगरी क्या होती है, आप हमें गाली देंगे लेकिन हम आपके गाली को धैर्यतापूर्वक सुन करके आपके दुख और दर्द पर हम खड़े रहेंगे। ये राहुल गांधी काम करते हैं। राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जिस तरीके से वो अपनी बात को रख रहे थे देश के अंदर, तो मुझे यकीन, मुझे शौक़ है कि मैं ऐसे पप्पू जैसे जो है नेताओं के पार्टी का मैं नेता हूँ। और हमारा पप्पू जिस समय बोलता है तो देश के गति को धार मिलता है, देश की समस्या को एक बड़ा निजात मिलता है। तो इस टाइप का पप्पू हमारा अगर नेता है, राहुल गांधी अगर हमारा नेता है, तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। उसके खानदान में जितने खून बह गए हैं इस देश और इस तिरंगा के लिए, उतना किसी जो है कि संघी और किसी जो है सावरकर के और गोलवरकर के औलाद और नरेंद्र मोदी जी के अच्छा, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। नरेंद्र मोदी जी के खानदान का कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में उनका खून बहा हो या कुछ हुआ हो, या अमित शाह जी का बता दीजिए, या देश का कोई भी बड़ा मिनिस्टर हो। आपको मालूम है चीन इतना बड़ा छाती पीट रहे थे निर्मला सीतारमण जी के कार्यकाल में, जब वो रक्षा मंत्री थी, तो डोकलाम में जो है 9 किलोमीटर जो है चीन अंदर घुस आया है। इनका राष्ट्रवाद खत्म हो गया, वहीं पर वो भाग गए। तो ये लाठी और थप्पड़ वाले लोग हैं, इनको मारना पड़ेगा। देखिए एक बात बताएं, जब बच्चा बिगड़ जाता है तो गार्जियन जो है, देश का जो गार्जियन है वो जनता है। सच्चाई छुपती नहीं है बनावट के वसूलों से। खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से, तो खुशबू नहीं आ सकती इन लोगों से। कुछ देर के लिए दिखा सकते हैं कि मैं बहुत बढ़िया फूल हूँ, परफ्यूम मार के काम नहीं चलाया जा सकता है। सरकार के बैठे लोग कोरोना के प्रति यदि गंभीर होते तो ये गरीब मजदूर जो हमारे दूर दूर तक फंसे हैं, वो हमारे अपने भाई हैं, उनको उनके घर के हमारे भाई हैं, उनको अपने अपने प्रदेशों में भेजने की व्यवस्था होती। जो गरीब आज ठेला वाले, खुमचा वाले, रोजमर्रा की ज़िंदगी में कमाने वाले मर रहे हैं, उनको राशन की व्यवस्था होती। जो हमारे भाई बंधु कहीं दूर फंसे हैं और उसके बाप माँ घर में बीमार तड़प रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, दवा नहीं ला पा रहे हैं, ऐसे लोगों को एप्लीकेशन के द्वारा इतने लॉकडाउन में रोज़ कुछ न कुछ सरकार की ये प्रक्रिया होती, कुछ न कुछ लोगों को लाया जाता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता। लेकिन कार्यों को जिस तरीके से आवश्यक ज़रूरी चीज़ें, दुकानें खुलती हैं, मैं सब्जी लेता हूँ, उस तरीके से ये भी आवश्यक चीज़ें हैं। जो गरीब तड़प रहा है वो अपने घर तक पहुँचे, उसको रोटी मिलना चाहिए था। ये ज़रूरी चीज़ों पे न कोई डिबेट हो रहा है, न दिखाया जा रहा है। पूरा भारत परेशान है। मैं इस कोरोना के संदर्भ में सरकार से प्रश्न नहीं पूछना चाहता कि हम सब एक होकर लड़ें, लेकिन सरकार के अंदर इतनी कमियां हैं कि मजबूर करती है प्रश्न पूछने पर। क्योंकि आज जो हमारी मीडिया है, जो तीसरी आंख है, प्रश्न वही आके फंसता है कि मीडिया ही हमको मजबूर कर रही है सरकार से पूछने के लिए, क्योंकि वो खुद सरकार के हाथों बिक गई है, अपने ईमान को बिक चुकी है, अपने हर परिस्थिति में अपने पूरे चैनल को, अपने पूरे डिबेट को वो ख़त्म कर चुकी है सरकार के हाथों से। अभी देखिए इतना विकट परिस्थिति है देश के लिए, कोरोना जैसा संकट हमारे देश में है, और इस संकट की परिस्थिति में भी मीडिया द्वारा राजनीतिकरण करना,
कितना निंदनीय है। और इसका साक्षात उदाहरण आप कई जगहों पे देख सकते हैं। इलाहाबाद की घटना थी, वहाँ पे कुछ लोगों को कोरोना हुआ, उनको जमाती बनाया गया, बाद में डिफाइन किया गया कि वो नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। कौशाम्बी में 11 मजदूर स्कूल में चलते चलते हुए थक के ठहरे हुए मिले, वहाँ उनको जमाती बताया गया, बाद में पता लगा कि नहीं वो मजदूर हैं और कहीं से आ रहे थे, जमाती नहीं है। इसी तरीके की घटना बॉम्बे और दिल्ली में भी हुई। तो मीडिया का स्तर क्या इतना नीचे गिर गया है कि बिना किसी जांच पड़ताल के मीडिया को तीसरी आंख के रूप में देश की जनता देखती है कि ये जो कह रही है वो सच कह रही है। जब उसके ऊपर से विश्वास उठेगा तो उसका स्तर कितना गिरा हुआ हम लोग पाएंगे कि एक मीडिया जिसको तीसरी आंख के रूप में देख रहा है कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और वो बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी घटना को इतनी जल्दीबाजी में इस तरीके की दिखा दे रहा है कि इसका कोई हद नहीं है। उसका देखिए कारण है, जब मीडिया लोभ लालच पैसे के ऊपर आ जाएगी तो फिर तो उनका स्तर गिर ही जाएगा। देखेंगे पिछले कुछ समय से सरकार कम अपना डिफाइन करती है, मीडिया सरकार की डिफाइन ज़्यादा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से मीडिया सरकार का पक्ष लेती है। उसका कारण है सरकार द्वारा मीडिया को फंडिंग होता है, भरपूर मात्रा में एडवर्टाइजिंग मिलता है, फंडिंग होता है, तो पैसे ये लोग अपने मीडिया चैनल को पैसा बना लिए हैं पैसे का। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।